एक गरीब मुल्क है, अमीर तरीन नहीं है। जबकि चाइना जो है ये अमीर तरीन मुल्क है और उसने इतनी तरक्की की है। अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसको सहूलतें भी दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको फ़ौरन उसकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है चाइना में, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। अब इंडिया को अगर आबादी बढ़ रही है तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि अगर इंडिया इसको ठीक से यूटिलाइज़ ना कर पाया तो क्या होगा कि वहाँ पे जो भूख आ जाएगी, ठीक है, पॉवर्टी आ जाएगी। उससे क्या होगा कि जो उनके जो गरीब अवाम है वो बेचारे मर जाएंगे, उनको रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर मेरी वीडियो आने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। सर, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल 2023 में इंडिया जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है और चाइना को टेक ओवर करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया ऑलरेडी जो इकोनॉमी के लिहाज से यूके को क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अभी वो अगर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से तो इनका भी उनको फ़ायदा है, क्योंकि उनके पास जितनी इकोनॉमी है उसके हिसाब से उसकी पॉपुलेशन बनती भी है। और जो पहले चाइना नंबर 1 पे था पॉपुलेशन में, तो चाइना के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी थी। अभी आने वाले वक्तों में इन फ्यूचर में ये होगा कि सबसे जो लार्जेस्ट आर्मी होगी वो इंडिया की होगी डेफिनेटली। तो इससे यही है कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने से पॉपुलेशन जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, इंडिया को फ़ायदा है, लेकिन ये है ना कि उसकी पॉपुलेशन जितनी भी ज़्यादा हो जाती है उसमें अगर आप बात करते हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन जो आवाम है, जो उनकी जनता है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। अच्छा। आबादी बढ़ने के जो है वो उससे ऊपर जाने से फ़ायदा तो कोई नहीं होता। आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है आया आपकी इकोनॉमी इसको सपोर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अभी ग्लोबली जिस हिसाब से रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे नुकसान ये होगा कि आपके रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और पॉपुलेशन को आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में फेल हो जाएंगे। इंडिया एक गरीब मुल्क है, अमीर तरीन नहीं है। जबकि चाइना जो है ये अमीर तरीन मुल्क है और उसने इतनी तरक्की की है। अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसको सहूलतें भी दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको फ़ौरन उसकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है चाइना में, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। अच्छा। और उसके बाद जब चाइना में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई शुरू से होते हैं, जबकि इंडिया की आबादी जो बढ़ती है तो इसके तकरीबन 70% गरीब लोग हैं, बहुत जो निचली सतह पे रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। और आबादी उन्हीं की वजह से बढ़ रही है। वो काम काज तो कुछ करते ही नहीं है, बच्चे पैदा करना यही उनका काम है दिन रात। चल झूठा। बस, और उसी की वजह से इंडिया को ये ख़तरा है। ये वो अपना कंट्रोल कर रहा है लेकिन उससे ये कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि अपना इंडिया अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर ले तो आइंदा से वो तरक्की भी करेगा और अच्छा मुल्क बनेगा। क्या इंडिया को इस बढ़ती हुई आबादी का कोई नुकसान भी है? जी, नुकसान हर मुल्क को होता है जो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो चाइना में जब पॉपुलेशन बढ़ी थी तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो वही फैमिली प्लानिंग इंडिया वाले भी करेंगे डेफिनेटली। अच्छा। क्योंकि इंडिया के पास वैसे तो एरिया भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से तकरीबन कोई 7 गुना ज़्यादा ही उनका एरिया है, तो उनकी आबादी भी उस हिसाब से है। लेकिन इंडिया को इतना नुकसान नहीं है जितना चाइना को था, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो एक इकोनॉमी वाइज भी स्ट्रॉन्ग एक नेशन है और दूसरा एजेंडा वाइज भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सर, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के रिसोर्सेज भी तो बढ़ रहे हैं ना। इससे उनके रिसोर्सेज ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके ग्रास रूट लेवल पे जाके पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखें तो वो आपको उनकी आबादी के हिसाब से जो उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करे वो आपको बहुत कम मिलेगी। अच्छा। हमें जो है वो नज़र ये आता है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और उनके पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप जाके उनकी लो एरियाज़ में जाके देखेंगे तो उनके पास उस तरह से क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड नहीं है। समझ गया। तो अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए चाइना से तो मेरे ख्याल से चाइना बहुत ही आगे डेवलप कर चुका है, क्योंकि अगर आज की दुनिया में देखा जाए कि दूसरे नंबर पे जो पावरफुल कंट्री है वो चाइना ही है, जो यूएसए से भी लड़ रहा है कि मैं आगे पावरफुल बन जाऊं। ऐसा ही है। तो अब इंडिया को अगर आबादी बढ़ रही है तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि अगर इंडिया इसको ठीक से यूटिलाइज़ ना कर पाया तो क्या होगा कि वहाँ पे जो भूख आ जाएगी, ठीक है,
पॉवर्टी आ जाएगी, उससे क्या होगा कि जो उनके जो गरीब आवाम है वो बेचारे मर जाएंगे, उनको रिसोर्सेज ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर ये हुआ आबादी बढ़ती गई तो उनके रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आप अगर देखें, अगर यूके वगैरह में उनकी आबादी के हिसाब से रिसोर्सेज देखें तो वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, लेकिन इंडिया उस हिसाब से प्रोवाइड करने में फेल है। आप देखें इंडिया में पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को बेसिक नीड ऑफ लाइफ जो है वो भी नहीं मिल रहे। सर आपको लगता है कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा और अच्छा मुल्क नहीं है? मेरे हिसाब से देखें जी, पाकिस्तान के हालात जो है ना, ये तो इंडिया से भी बदतर हो गए हैं। प्यारी समझ गई। अल्लाह ना करे को और मजीद बदतर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुरी नज़र से बचाए। लेकिन इंडिया के हालात ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ हैं। सर इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। आपको पता है कि मैं मानती हूँ कि आबादी के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसानात उनके लिए है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है और जिनकी इकॉनमी स्टेबल नहीं है। इंडिया की इकॉनमी इस वक्त बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो मेरा ख्याल है इंडिया को अपनी इस बढ़ती हुई आबादी का फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला। नहीं जी, आपकी बात ये सही नहीं है, मैं नहीं इसको मानता। आप ये सही कह रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तेज़ी से उसकी आबादी बढ़ रही है ना, वो गलत है। इंडिया इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर सकता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। ये कर गया है मेरे ख्याल से नहीं कि उसने हालात तो उनके भी वही, हम खबरें देखते हैं, हम हालात देखते हैं उनके, जो हम देखें मूवीज़ में भी अपने मुल्क की अक्स दिखाया जाता है कि उनके मुल्क चलिए मूवीज में अक्स दिखाया जाता है। मैं अभी बात कर रही हूँ फैक्ट बेस पे। आईटी हब्स वहाँ पे हैं, आप वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स देख लें, वहाँ का एजुकेशन सेक्टर देख लें, वहाँ का हेल्थ सेक्टर देख लें, पाकिस्तान से तो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं नहीं इसको मानता। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, ये इंडिया से आगे बढ़ेगा। और अगर शहबाज शरीफ रहा तो देवा उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों। इंडिया का किसान बाहर क्यों रहा है? अगर आप पीछे देखें तो उनका न्यू दिल्ली का किसान पिछले साल भी 2 माह सड़कों पे रहा। उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाए। इसी तरह उनका जो लेम मैन है, जिसकी अगर आप पाकिस्तानी इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो जिसकी तनख्वाह एवरेज 15 से 20 हज़ार बनती है, वो अपनी लाइफ को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में फेल रहा है। आप उनके बेसिक रूरल एरियाज़ में जाएँ तो आपको बेसिक हेल्थ की फैसिलिटी उस इकोनॉमी के लिहाज से नहीं मिलेंगी। उनकी भी जो है वो इंजॉय जो करें, उनकी भी एक अपर क्लास ही इंजॉय कर रही है अपनी उस इकोनॉमी को, अपनी ग्रॉस रूट लेवल तक उस इकोनॉमी का इम्पैक्ट देने में वो फेल हैं। अगर आप देखें उनको क्यों ज़रूरत पड़ी है इतना बड़ा पैकेज देने की, इसीलिए पड़ी है कि वो अगर उनके पास बेसिक फैसिलिटी ऑलरेडी वो इतने स्ट्रॉन्ग होते, इकोनॉमी का फ़ायदा उठा रहे होते, गवर्नमेंट को इतना बड़ा बजट देने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए। भी अपनी बात पर कायम है, इतनी गुफ्तगू इनकी और मेरी सुनने के बावजूद। इनका नॉलेज अच्छा है, मैंने पहले ही बोला है, लेकिन हम तो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की खैर मांगेंगे। अल्लाह करेगा हमारे पाकिस्तान का भी ऐसे ही नाम हो जैसे आप इंडिया का ले रही हैं। ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन अभी इतनी जल्दी जो आप बात कह रही हैं वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम लगेगा उनको। अगर वो इसी रास्ते पे चलते रहे तो हम तो कह रहे हैं यार कि पाकिस्तान के भी हमारे जो वजीर हैं, जो आपस में ना लड़ाई झगड़ा करें, अपने पाकिस्तान की तरक्की को देखें, को इनको हालात को बेहतर करें। गरीब की जो हालत है वो दिन ब दिन गुर्बत में जा रही है। ठीक है, सर हम पहले ही एक बात कहते हैं कि इंडिया की तरक्की का जो राज है, इंडिया की बहुत ज़्यादा आबादी होना है। इंडिया पहले ही जानता है कि उसने अपनी आबादी को किस तरह यूटिलाइज करना है। अच्छा, अगर उसकी आबादी, उसकी स्ट्रेंथ है तो, लेकिन देखें ना, अब जो स्ट्रेंथ है वो आबादी एक्सटीड कर जाएगी, लिमिट क्रॉस करेगी, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है मसाइल बन सकते हैं। अगर इंडिया के बारे में हम भी वाकिफ़ हैं, इतना उनके बारे में पढ़ा है कि उनकी इकोनॉमी कितनी डेवलप हो रही है, कितनी चीज़ें हैं, तो उनके भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक वो इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो इसी की वजह क्या है कि वहाँ के एक तो दूसरे कुछ भी मसाइल भी हैं उनके अपने हैं, और आबादी का बढ़ना भी है। तो अब देखें, नुकसान तो मैंने बता दिए हो सकते हैं, अब फ़ायदे ये हो सकते हैं अगर आबादी के बढ़ने का, तो अगर उसको ठीक से यूटिलाइज़ किया जाए। आप देखें कि आईटी के सेक्टर में जो उनका आईआईटी है वो सबसे आगे जा रहा है। तो उसके अलावा अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखें, अगर हम गूगल को देखें, अमेज़ॉन को देखें, या दूसरी जो भी बड़ी कंपनीज़, तो उनमें CEO इंडिया की हैं तकरीबन। तो ये ज़्यादातर ये है कि वहाँ आबादी जब बढ़ रही है तो अगर इंडिया उसको यूटिलाइज करे अच्छे तरीके से, वो आगे बढ़ेगा। सर आपको पता है चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं इस साल उठकर इंडिया शिफ्ट हो गई हैं। पता है आपको, आईफोन की अभी भाई ने बात की तो आपको पता है आईफोन 13, 14 अब चाइना की बजाय इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी बहुत सारी प्रोडक्शन
जो है उन्होंने उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो इंडिया में बना दिए चाइना से उठाकर, कोई ना कोई वजह तो होगी ना इसके पीछे। मैं जानता हूँ इंडिया के ऊपर वो इत्मीनान कर रहे हैं, दूसरे कंट्री जो बड़े मुल्क हैं इंडिया के ऊपर इत्मीनान करते हुए अपना बिजनेस वहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात पुरसकून है। यहाँ पे हालात पुरसकून नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग मुआहदे करते हैं, बड़े बड़े अपने मुल्क मुआहदे करते हैं हमारे साथ। बाद में कोई एक दो मुल्कों का नाम बता दें। वो जैसे चीन ने मुआहदे किए, जापान ने मुआहदे किए हैं, और उसके बाद तुर्की ने मुआहदे किए हैं कि हम यहाँ पे आके काम करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात देखते हो वो पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ है, अगर वो अपने इस चीज़ को देखेंगे ना, हमें हमारे वज़ीरों को देखना चाहिए कि यार हम पीछे क्यों हैं। काश के वो समझ जाएं इस बात को और आपस में इत्तेफाक करके हुकूमत चलाएं, तो पाकिस्तान से अच्छा मुल्क ही कोई नहीं होगा दूसरे मुल्कों के लिए। Thank you for watching.